हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी बेबी सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स मैंने 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे के लिए बनाया है और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आज मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये सॉक्स मैंने कैसे कैसे बनाया है, डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला है, एड़ी की छाट कैसे करी है, पंजे की छाट कैसे करी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने सॉक्स कैसे बनाए हैं। अगर आपको ये सॉक्स बनाना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल सॉक्स बनाना। इस ब्यूटीफुल सॉक्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 34 फंदे डाले हैं और कंगूरे वाले फंदे डाले हैं। ये फंदे पेयर के रूप में डलते हैं। ये फंदे कैसे डाले जाते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रही हूँ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर बनाना है। तो हमें 8 रोज बनानी है बॉर्डर की, यानी जो हमारा बॉर्डर बनाया जाएगा वो हमारे फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बनाया जाएगा, यानी सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बने जाएंगे और बैक साइड से भी उल्टे उल्टे बनाए जाएंगे। तो जब हम 8 रो बनाएंगे तो हमारी फ्रंट साइड में 4 उल्टी धारी दिखेंगी। तो हम ये 8 लाइन का बॉर्डर बना लेते हैं पहले, फिर हम डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे। तो हम इसकी 8 लाइन बना लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने 8 रोज कंप्लीट कर ली हैं और ये 4 लाइन वाला मेरा बॉर्डर तैयार हो गया है, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन पैटर्न डालना है। तो जो ये मैं डिज़ाइन पैटर्न डाल रही हूँ इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रखी है। लेकिन एक बार मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जाता है। तो डिज़ाइन पैटर्न डालने के लिए आपको फ्रंट साइड से ही दूसरी कलर की ऊन लगानी है और यहाँ पे इससे पूरी रो सीधी सीधी बिनी है। तो जब स्टार्टिंग करेंगे तो आप सबसे पहले इसको इसी तरीके से बिनेंगे, दूसरी कलर की ऊन लगा के सीधा सीधा बिनना है और यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे एक। तो हमें इस जो रेड कलर से मैंने ऊन लगाई है इससे हमें 4 रो बनानी है, यानी सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो स्टार्टिंग में हम इससे 4 रो बना लेते हैं। जब भी इस डिज़ाइन की स्टार्ट करेंगे तो हम ये रेड कलर से 4 रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं, सीधी तरफ से सीधा सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा। तो हम ये 4 रो बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 रो कंप्लीट कर ली हैं, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब हमें डिज़ाइन पैटर्न डालना है। तो डिज़ाइन पैटर्न कैसे डालेंगे, 3 फंदे तो हम ये वाइट कलर से क्रीम क्रीम के सीधे सीधे बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट फंदा होगा उससे पहले 1 2 3 यहाँ से हमें एक लूप बनाना है, यानी सिलाई इस तरीके से निकाली और यहाँ पे इस तरीके से लूप बनाया और इसको फंदे को इस तरीके से निकाल लिया। फिर हम 4 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बिनने के बाद फिर से हमें ये लास्ट वाले फंदे से इस तरीके से निकालना है और यहाँ पे लूप बनाते हुए इसको बाहर निकाल लेना है। तो इसी सीक्वेंस को हम पूरी रो में रिपीट करते हैं। 4 फंदे सीधे, फिर हम एक लूप निकालेंगे। तो हम इसी सीक्वेंस को बना लेते हैं पूरी रो में। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम बैक साइड में आएंगे और बैक साइड में देखिए यहाँ पे हमारे लूप से पहले 3 फंदे हैं। तो ये 3 फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो ये 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे और लूप वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे सिलाई में, यानी स्लिप कर लेंगे। और फिर 4 फंदे उल्टे, फिर लूप वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप करना है, उतार लेना है, फिर 4 फंदे उल्टे। इस सीक्वेंस को हम पूरी रो में रिपीट कर लेते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या करना है। ये 3 फंदे थे, इसमें से पहला फंदा तो हम ऐसे ही बिन लेंगे, सीधा सीधा हमने बिन लिया इसको। ये देखिए अब हमारा ये जो लूप वाला फंदा था इसको इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरीके से उतारना है, ये देखिए। और ये 2 फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। ये 2 फंदे सीधे बिनने के बाद ये लूप वाले फंदे को फिर से हमें इस सिलाई में उठाना है, इस तरीके से उठाया और ये वाले 2 फंदे हैं इसको अंदर से बिनाएंगे इस तरीके से। पहला फंदा बिना और इसी लूप वाले फंदे के अंदर से निकाल के दूसरा फंदा बिना और लूप वाले फंदे को ऐसे छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे वी पैटर्न आ गया। फिर से देखिए ये इस लूप वाले फंदे को 2 फंदों के ऊपर से निकाला, फिर 2 फंदे बिन लिए, फिर इस लूप वाले फंदे को ऐसे उठाया और इसके अंदर से बिनना है आपको
एक और ये दूसरा फंदा, फिर लूप वाले फंदे को ऐसे छोड़ देंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न देखिए बन गया, और ऐसे ही पूरी रो बनेगी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बन जाएगी। तो हम ऐसे ही अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्रीम कलर से डिज़ाइन पैटर्न बन चुका है। बैक साइड से मैंने उल्टा उल्टा बनाया था, वहाँ कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं डलेगा। अब हमें रेड कलर से डालना है, तो रेड कलर से सेम वैसे ही डलेगा। देखिए ये जो हमारे फंदे हैं, हम यहाँ पे 5 सीधे फंदे बनाएंगे। उसके बाद जहाँ ये वी पैटर्न का जॉइंट है, यहाँ पे हमने यहाँ से निकाला था, अब हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमारा जहाँ ये वी पैटर्न का जॉइंट है, यहाँ से हम इस तरीके से लूप बनाएंगे और इस तरीके से फंदा उठाएंगे और 4 फंदे हम सीधे बिनेंगे। तो डिज़ाइन पैटर्न हम ऐसे ही सेम डालते रहेंगे। और हमें टोटल मिला के रेड कलर से 3 पैच डालने हैं, यानी एक पैच ये हो गया, एक पैच हम डाल रहे हैं, ऐसे ही एक और डालेंगे और इसकी लंबाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम डालते हुए इसी सीक्वेंस में इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है मैंने एंकल तक की। अब हम यहाँ पे एड़ी बनाएंगे। तो एड़ी बनाने से पहले हमें यहाँ पे जाली का पैटर्न देना है डोरी डालने के लिए। तो अगर इसकी लंबाई अगर हम नापें तो इसकी लंबाई हमारी बॉर्डर से लेके पूरे यहाँ ऊपर तक 3.5 इंच हो गई है। और अब हम जाली डालेंगे। जाली हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें डोरी डालनी है। बड़ों का हो तो डोरी ना डालें तब भी चलता है, लेकिन बच्चों के पैर से खिसक जाती है सॉक्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे डोरी डालूंगी। डोरी डालने के लिए मुझे यहाँ जाली डालनी है। तो जाली कैसे डाली जाती है, देखिए एक फंदा हम ऐसे ही बिन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे। तो ये फंदे हमें सीधे सीधे ही बिनने हैं। तो यहाँ एक फंदा हमारा कम हो गया और ये जो हमारा एक जाली बन गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। ये 2 का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे। तो पूरी रो में हम यही सीक्वेंस रिपीट करेंगे, तो हमारी यहाँ जाली का पैटर्न डल जाएगा। तो हम पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पूरी रो कंप्लीट करने के बाद हम बैक साइड में आएंगे, और बैक साइड हमें पूरी उल्टी उल्टी बिननी है। ये देखिए जाली वाला जो फंदा था इसको भी हम उल्टा बिनेंगे और बाकी फंदे भी हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी, ये देखिए बन रही है। तो तो इसी सीक्वेंस को आप पूरी रो में रिपीट करेंगे उल्टा उल्टा। तो हम पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। ये देखिए मैंने बैक साइड कंप्लीट करने के बाद देखिए मेरा जाली का पैटर्न डल गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी एड़ी बनानी है। तो एड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फंदों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी मेरे यहाँ पे 34 फंदे हैं, तो मैं 17 फंदे इधर रखूँगी, 17 फंदे इधर रखूँगी। तो इनको 2 भागों में डिवाइड कर दूँगी। और इस मोजे की खास बात ये होती है कि इसमें जो दोनों पैर के मोजे बनते हैं वो बिल्कुल अपोजिट बनते हैं। यानी हमारी एड़ी इधर अगर राइट साइड है तो हमारी पंजे हमारे लेफ़्ट साइड होंगे, और दोनों पैर में का डायरेक्शन भी चेंज होगा। यानी अगर इस वाले में हम इधर की तरफ एड़ी बनाएंगे तो हमें नेक्स्ट वाले मोजे में इधर की तरफ एड़ी बनानी है। तो देखिए मैं पहले एक मोजे में बताती हूँ कैसे एड़ी बननी है। तो हम ये 17 फंदे पहले बिन लेते हैं। ये देखिए 17 फंदे मैंने इधर बिन लिए हैं, 17 फंदे मेरे यहाँ पे बचे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बैक करना है और हर एक इसमें रो में एक एक फंदा हम कम करेंगे। यानी एक फंदा हम इधर की तरफ कम करेंगे, एक फंदा हम इधर की तरफ करेंगे। तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हमें हमेशा स्लिप करना है और फिर नेक्स्ट फंदों में 2 का 1 करना है। ये देखिए पहला फंदा स्लिप करा और फिर 2 का 1 करा, और पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो हमें पूरा उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। ये देखिए हमने ये रो पूरी उल्टी उल्टी बिन ली है। अब हम फिर से फ्रंट साइड में आ जाएंगे, और फ्रंट साइड में हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना है और फिर 2 का 1 करना है। तो इसी सीक्वेंस में हम ये बनाएंगे और पूरी रो सीधी सीधी बिन ली जाएगी। यानी सीधी तरफ से सीधा सीधा बिना जाएगा और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो हम पूरी रो ऐसे ही बनाते हैं।
ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। फिर हम फिर से इसको टर्न कर लेंगे, फिर पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो हमें हर रो की स्टार्टिंग में पहला फंदा स्लिप करना है और फिर 2 का 1 करना है, और ये तब तक करना है जब तक हमारे ऊपर 7 फंदे ना बच जाएं। तो जब हमारे 7 फंदे बच जाएंगे तब तक हम ये सीक्वेंस रिपीट करते रहेंगे। तो देखिए, फिर हमारी टर्न करा हमने, फिर पहला फंदा स्लिप करा, फिर 2 का 1 करा और पूरी रो सीधी सीधी बिन ली। फिर हम टर्न करेंगे, फिर हम ऐसे ही करेंगे, पहला फंदा स्लिप, फिर 2 का 1। तो इसी सीक्वेंस में हम इसको रिपीट करते करते तब तक बना लेते हैं जब तक हमारे लास्ट में 7 फंदे ना बच जाएं। देखिए, मेरे यहाँ पे अब 7 फंदे बचे हुए हैं, ये देखिए, और ये मेरा फंदे इधर भी घटे हैं, इधर भी घटे हैं। अब जैसे हमने घटाए हैं वैसे ही हमें एक एक फंदे दोनों तरफ से बढ़ाने भी हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, इस वाली रो को तो हम पूरा बिनेंगे, ये 7 फंदों को हम पूरा बिन लेते हैं। और जो हमने पहला फंदा स्लिप करा था उससे देखिए यहाँ पे एक चैन जैसी आ गई है। तो हम एक एक फंदे पे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी फंदे हैं इस पे एक एक फंदा हम उठाएंगे। तो देखिए, हमें एक फंदा हमने यहाँ पे उठाया, ये देखिए उठा लिया। अब हम पूरी रो सीधी सीधी बनाएंगे। ये पूरी रो सीधी सीधी बनाने के बाद हम दूसरी तरफ भी एक फंदा उठाएंगे। तो ये रो हम पूरी सीधी सीधी बना लेते हैं। ये देखिए, हमने ये पूरी रो सीधी सीधी बना ली। अब हम फिर ये वाली जो चैन आई है, जो हमारा स्लिप फंदा है, यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से उठाने के बाद फिर हम बैक करके पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। फिर हम नेक्स्ट फंदे से ये फंदा उठाएंगे। तो टोटल मिला के हमें 10 फंदे उठाने हैं, क्योंकि हमने ऊपर 7 फंदे रखे थे, हमारे 17 फंदे थे। तो हमने 7 फंदे रखे, तो हमारे 10 फंदे हमारे घटे हैं, यानी 5 इधर 5 इधर। तो हम 5 इधर उठाएंगे, 5 इधर उठाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो फंदा उठाया है इसको बिनना नहीं है, ऐसे ही ले लेना है और ये पूरी रो सीधी सीधी बिनी जाएगी। तो दोनों तरफ से ये फंदे तब तक उठाने हैं जब तक हमारे 17 फंदे पूरे ना हो जाएं। ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फंदे से एक फंदा उठाएंगे और फिर इसको पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। देखिए, पूरा हमने उल्टा उल्टा बिन लिया इसको। उल्टा बिनने के बाद फिर हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे। तो हम ये तब तक उठाते रहते हैं जब तक हमारे 17 फंदे कंप्लीट ना हो जाएं। तो इसी सीक्वेंस में हम इसको बनाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 17 फंदे मेरे हो चुके हैं। अब देखिए, मेरी एड़ी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये इस तरीके से आई है। एक ही बार में फंदे घटे हैं और एक ही बार में यहाँ पे उठे हैं, इसमें कोई जॉइंट नहीं आया है। अब हमें क्या करना है, नीचे से एड़ी से लेके पंजे तक, जो टोस तक है, एंकल से लेके टोस तक की लंबाई कंप्लीट करनी है। तो हम इसकी लंबाई नॉर्मल प्लेन प्लेन बिन के करते हैं, यानी सारे फंदे एक साथ बिने जाएंगे। तो 3 इंच तक इसकी लंबाई कर लेते हैं, फिर हम अपने पंजे बनाएंगे। तो हम 3 इंच तक इसकी लंबाई कर लेते हैं। सीधी तरफ से सीधा सीधा बिनना है और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बिनना है। तो ऐसे ही बिन के हम इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। और इसकी लंबाई अगर हम एड़ी से नापें तो ये देखिए 3 इंच तक इसकी लंबाई आई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पंजे बनाने हैं। तो सेम जैसे हमने एड़ी बनाई है उसी तरीके से पंजे बनेंगे, लेकिन पंजे जो होते हैं एड़ी के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी इधर की तरफ बनेंगे। अगर हमारी एड़ी इधर होती तो पंजे इधर होते। तो हमें क्या करना है, देखिए बैक साइड से स्टार्ट करेंगे इसको।
जिस जिस पोर्शन में हमारी एड़ी है, ये पूरी रो बिनने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें 17 फंदे बिनने हैं, अपने 2 भागों में डिवाइड करना है फंदों को। तो हम ये 17 फंदे बिन लेते हैं। ये 17 फंदे बिनने के बाद हम टर्न करेंगे और हमें एक एक फंदा दोनों तरफ घटाना है, यानी एक फंदा हमारा इधर घटेगा, एक फंदा इधर घटेगा। तो जैसे हमने नीचे घटाया था सेम वैसे ही घटाना है। एक फंदा स्लिप करना है, पहला फंदा, फिर हमें 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 किया, फिर पूरी रो सीधी सीधी बिनी जाएगी। तो हमें पूरी रो सीधी सीधी मिल लेते हैं। देखिए रो सीधी सीधी बिनने के बाद फिर हम टर्न करेंगे, फिर पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 का 1 करेंगे, यानी एक फंदा हमारा इधर कम हो गया और एक फंदा हमारा दूसरी तरफ कम हो गया। और बाकी रो हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। देखिए उल्टा उल्टा बिनने के बाद फिर हम फिर से टर्न करेंगे और यहाँ पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अगर आपको अंदाजा ना आए कि कहाँ से टर्न करना है तो आप यहाँ पे कोई पॉइंटर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पहला फंदा घटाते हैं तो आपकी यहाँ गैपिंग आ जाती है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। फिर बाकी रो हम सीधी सीधी बिन लेंगे। ये रो कंप्लीट करने के बाद फिर हम बैक पोर्शन में आएंगे और फिर पहला फंदा हमें स्लिप करना है और फिर 2 का 1 करना है। तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया, बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये सीक्वेंस बनाते हुए तब तक बिनना है जब तक हमारे ऊपर 7 फंदे ना बच जाएं, यानी एक फंदा इधर घटाना है, एक फंदा इधर घटाना है। तो टोटल मिला के हमारे 10 फंदे घट जाएंगे और ऊपर 7 फंदे जब बचेंगे तब तक हमें बिनना है। तो इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मेरे यहाँ पे अब 7 फंदे बचे हैं और अब हमें एक एक फंदा इधर से उठाना है, एक फंदा इधर से उठाना है। जैसे हमने एड़ी में उठाया था सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो हम ये पहले पूरी रो बना लेते हैं। ये 7 फंदे हम बिन लेते हैं। ये देखिए 7 फंदे बिनने के बाद जो हमने पहला फंदा स्लिप किया था उसे चैन जैसी बनी है, ये देखिए। तो यहाँ से हमें एक फंदा उठाना है, इधर से एक फंदा उठाएंगे और इसको बैक करके पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। अब हमें दूसरा फंदा इधर की तरफ से उठाना है, तो हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं और ये रो भी बिन लेते हैं। तो इधर की तरफ से सीधा सीधा बिना जाएगा, बैक साइड से उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो हम ये सीधा सीधा बिनते हैं पूरी रो को और ये फंदे तब तक उठाते रहने हैं जब तक हमारे यहाँ पे 17 फंदे ना हो जाएं, यानी 5 फंदे एक तरफ से उठेंगे, 5 फंदे एक तरफ से उठेंगे। तो हम वैसे ही ये बना लेते हैं जैसे हमने एड़ी बनाई थी। देखिए यहाँ पे मैंने 17 फंदे उठा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको ज्वाइंट करना है। तो क्या करेंगे, हम 17 फंदे इस वाली सिलाई पे रखेंगे, 17 वाले इस वाली सिलाई पे रखेंगे। तो हमें इतने 17 फंदे उतार लेने हैं इस तरीके से और इसको हम सिलाई पे इस तरीके से चढ़ा देंगे। ये देखिए ये हमने एक तरफ कर लिए। अब इसी तरीके से इस वाले दूसरे वाले पोर्शन को भी हम इस तरह से फंदे चढ़ा देंगे। अब क्या है, हमारी दोनों सिलाई की जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में है और हमें इस तरीके से इसको मोड़ लेना है। ये देखिए यहाँ पे मोड़ के अब हम इन फंदों को ज्वाइंट कर देंगे, यानी 17 फंदे हमारे यहाँ हैं, 17 फंदे यहाँ हैं, तो हम इनको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के लिए हमें एक और नीडल की ज़रूरत पड़ेगी।
तो देखिए मैंने एक और सिलाई यूज़ करी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एक फंदा इधर से लेना है आगे से, एक फंदा पीछे से लेके इन दो फंदों को एक साथ बिनना है, यानी दो का एक करना है। ये दो का एक किया, ये देखिए दो का एक किया, फिर नेक्स्ट दो फंदों को, आगे वाले फंदे और पीछे वाले फंदे को ऐसे दो का एक करके, अब ये दो फंदे इधर आ गए, अब इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। जैसे आप शोल्डर ज्वाइंट करते हैं सेम वैसे ही ज्वाइंट करना है, यानी दो फंदे बिनने हैं एक साथ, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। तो इस तरीके से हमारी जो ये पंजे का ऊपर का पोर्शन है ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। तो हम सारे फंदों को इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से खींच देंगे तो हमारा ये जो पंजा है ज्वाइंट हो गया है। ये देखिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया है और ये हमारा पहला सॉक्स भी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए ये हमारा राइट पैर का सॉक्स बनके तैयार हुआ है इस तरीके से। और अब हमारी यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग होगी। तो स्टिचिंग करने से पहले सेम हम ऐसे ही दूसरा अपना सॉक्स बना लेते हैं। और दूसरे सॉक्स में जो हमारी एड़ी है वो इधर की ना होके इधर की तरफ होगी, यानी जस्ट इसका अपोजिट बनाना है। इस वाले में राइट साइड थी तो उस वाले में लेफ्ट साइड होगी, और इसमें लेफ्ट साइड पंजा था तो उसमें राइट साइड होगा। तो सेम इसी प्रोसेस से बनेगी। तो यहाँ बॉर्डर से लेके पूरा हमारा ये जो जाली वाला पैटर्न डाला था यहाँ तक हम सेम बना लेते हैं दूसरा सॉक्स। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एड़ी की छटाई कैसे करनी है और पंजे की छटाई किस डायरेक्शन में होगी। तो पहले हम यहाँ तक बना लेते हैं जो जाली का पैटर्न है। मैंने यहाँ पे दूसरे सॉक्स की भी लंबाई कंप्लीट कर ली है। इसकी लंबाई मैंने जो पहला सॉक्स था इसके बराबर रखी है, यानी जो जाली का पैटर्न डाला था यहाँ तक सेम रहेगा, बॉर्डर भी, डिज़ाइन पैटर्न भी और ये जाली पैटर्न भी। अब हमें क्या करना है, इस वाले में एड़ी बनानी है। तो जो पहला सॉक्स था उसमें हमने एड़ी इधर की तरफ बनाई थी, इस वाले सॉक्स में एड़ी हम दूसरी तरफ बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, एड़ी बनाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक पहले बिन लेना है, फिर हम इधर की तरफ एड़ी बनाएंगे। तो हम एक रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड में आएंगे और यहाँ पे हमें एड़ी बनानी है। तो हम 17 फंदे पहले बिन लेते हैं। ये देखिए 17 फंदे मैं बिन लेती हूँ उल्टे उल्टे। ये 17 फंदे मैंने बिन लिए हैं, फिर हमें टर्न करना है। तो 17 फंदे हमारे यहाँ बचे हैं, 17 फंदे यहाँ बचे हैं। तो अब हमें इन फंदों पे एड़ी बनानी है। पहले सॉक्स में हमने इन फंदों पे बनाई थी और इसमें हमें इन फंदों पे बनानी है। तो सेम वैसे ही करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर दो का एक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया और पूरी रो हम सीधी सीधी ही बनेंगे। जो हमारी एड़ी है सेम बनेगी जैसे हमने पहले मोजी में बनाई थी, बस हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी एड़ी की। अगर इधर राइट साइड है तो दूसरे में लेफ्ट साइड हो जाएगा, अगर दूसरे में लेफ्ट साइड है तो पहले में राइट साइड हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम एड़ी बनाएंगे। देखिए ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। फिर हम बैक साइड में आएंगे, फिर हमें पहला फंदा स्लिप करना है, फिर हमें दो का एक करना है। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। तो ये हमें तब तक घटाते रहना है जब तक लास्ट में हमारे 7 फंदे ना बचें। तो इसी प्रोसेस से हम अपनी एड़ी बना लेते हैं। तो जब हमारे लास्ट में 7 फंदे बचेंगे उसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। तो हम पहले इतना बना लेते हैं जब तक कि हमारे 7 फंदे ना बचें। देखिए मेरे यहाँ पे 7 फंदे बचे हैं। अब हमें एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। तो देखिए टोटल मिला के मेरे 10 फंदे घटे हैं, 5 फंदे इधर 5 फंदे इधर, और ये चैन जैसी आई है तो इन्हीं चैन से हमें फंदे उठाना है। तो ये हम रो बिनते हैं पूरी। पहले ये 7 फंदे हम बिन लेते हैं। ये 7 फंदे बिनने के बाद जो ये हमारी चैन जैसी आई है इसी के बीच में से हमें फंदा उठाना है। तो हम इस तरीके से फंदा उठाएंगे ऐसे निकाल के। ये देखिए एक फंदा हमारा यहाँ उड़ गया, फिर हमें टर्न कर लेना है और पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लेनी है। ये रो बिनने के बाद फिर हमारा एक फंदा यहाँ से उठेगा। ये जो चैन जैसी दिख रही है इसमें एक एक फंदा हमारा
उठता चले जाएगा। तो हमें सेम फंदे वैसे ही उठाने हैं जैसे हमने पहले सॉक्स में उठाए थे, और तब तक उठाने हैं जब तक हमारे फंदे 17 ना हो जाए, यानी 5 एक तरफ से उठेंगे, 5 एक तरफ से उठेंगे, तो टोटल मिला के जब हमारे 17 फंदे हो जाएंगे तो हमारी एड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस से हम अपनी एड़ी बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे 17 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, फंदे बढ़ा बढ़ा के, और ये मेरी एड़ी भी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए फर्स्ट में मैंने फर्स्ट मोजे में इधर की तरफ एड़ी बनाई थी, इसमें इधर की तरफ बनाई है। अब हमें क्या करना है, ये वाला प्लेन वाला पोर्शन बिनना है इसमें। तो हम सेम इसी प्रोसीजर से प्लेन प्लेन बिनेंगे, यानी सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। और इसकी जो लंबाई करनी है वो 20 रोज बना लीजिए इसको, सीधी तरफ से सीधा सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा। तो हम ऐसे बना लेते हैं, पहले इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अपने पंजे बनाएंगे। इसकी मैंने लंबाई कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब हमें पंजे बनाने हैं, तो पंजे बनाने के लिए हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने एड़ी में किया था, और पहले वाले जैसे मोजे में बनाया था वैसे ही इसमें भी बनाना है, बस अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। उसमें हमने यहाँ बनाया था, इसमें यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, शुरू के हम 17 फंदे बिन लेंगे पहले। ये 17 फंदे बिनने के बाद ये इसको इस तरीके से घुमाएंगे, और हमें अब यहाँ पे एक फंदा इधर घटाना है, एक फंदा इधर घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, इसको स्लिप कर लेंगे और यहाँ 2 का 1 कर लेंगे, फिर बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे सारे। यहाँ मैंने सारे फंदे बिन लिए हैं, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर हमें फंदा घटाना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे। तो हर लाइन में हमें पहला फंदा स्लिप ही करना है, फिर हमें फंदा घटाना है। तो इस तरीके से हम पूरी रो बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हमें बैक करना है, और फिर पहला फंदा स्लिप होगा और 2 का 1 होगा। तो इसी तरीके से हमें दोनों तरफ फंदे घटाते रहने हैं। और देखिए अब मेरे यहाँ पे 7 फंदे बचे हैं। अब हमें क्या करना है, ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बिनी जाएगी, तो हम इसको ऐसे ही बिन लेते हैं, फिर हमारा लास्ट में एक फंदा उठाया जाएगा। यानी अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है। तो कैसे करना है, ये देखिए चैन जैसी जो आ रही है, जो मैंने स्लिप किया था फंदा, इसी के बीच में से निकालना है, और यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। अब ऐसे ही पूरी रो हम पहले प्लेन प्लेन बना लेते हैं और लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये रो कंप्लीट करते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद इस चैन जैसी में एक फंदा हम बढ़ा देंगे। तो इसी सीक्वेंस में हमें ये पूरे फंदे बढ़ाने हैं, एक फंदा इधर एक फंदा है इधर। तो टोटल मिला के हमारे 10 फंदे बढ़ेंगे, और तब तक हमें फंदे बढ़ाने हैं जब तक हमारे यहाँ पे 17 फंदे ना हो जाए। देखिए यहाँ पे मेरा पंजा भी बन गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, हम 2 सिलाई यूज़ करेंगे। एक सिलाई में हम 17 फंदे इधर से ले लेंगे, एक सिलाई में हम 17 फंदे इधर से लेंगे, यानी जो सिलाई की डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी, एक में इधर रहेगी एक में इधर रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इन फंदों को उतार लेते हैं पहले 17 फंदे। ये देखिए 17 फंदे मैंने उतार लिए। अब इनको एक सिलाई में ले लेते हैं। इसमें चढ़ा लिए। अब बाकी के जो 17 फंदे हैं इनको हम दूसरी सिलाई में लेंगे, लेकिन सिलाई की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ये देखिए इस तरीके से लेना है और इसको इस तरीके से जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए 2 फंदे हम बिनेंगे, एक इधर वाले पोर्शन का और एक बैक पोर्शन का, और इनको एक साथ बिन के 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 किया, फिर नेक्स्ट फंदों को ऐसे ही बिनना है, 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 किया, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। जिसे हमने पहले वाले मोजे में बिना था, सेम वैसे ही करके हम सारे फंदे अपने घटा लेंगे, और ये हमारा पोर्शन भी जॉइंट हो जाएगा। तो हम सारे फंदों को जॉइंट कर लेते हैं। देखिए ये पोर्शन भी हमारा जॉइंट हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये
ये देखिए मेरा ये याला सॉक्स भी बनके तैयार हो गया है। और एक सॉक्स मेरा ये था जो मैंने पहले बनाया था। तो हमारे ये दोनों सॉक्स बनके तैयार हो गए हैं। देखिए एड़ी इस तरीके से आ रही है। ये वाला जो पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ रहता है। तो एक राइट पैर का हो जाएगा, एक लेफ्ट पैर का हो जाएगा। और पीछे से देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हुआ है ये वाला। आप चाहें तो इसे इस तरीके से ना जॉइंट करके सुई से भी जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट के लिए इसे सिलाई से ही जॉइंट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए क्या करना है, इस वाले पोर्शन को यहाँ से लेके हमें यहाँ तक स्टिच करना है। तो हम इसको उल्टा करेंगे, ये देखिए, और यहाँ से लेके पूरी यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और पूरे इसको जॉइंट करते हुए हमें यहाँ तक अपनी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टिचिंग करने के लिए जिससे मैंने फंदे डाले थे वो मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो मैं इसी से स्टिचिंग करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे एक गांठ लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक गांठ लगा लेती हूँ पहले इस तरीके से। देखिए जॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा ऊन है इसी को बाइंड अप करते हुए इसे स्टिच करना है। तो एक फंदा हमें आगे से लेना है, एक फंदा हमें पीछे से लेना है। पहले हम इस तरीके से आगे से पीछे को लेंगे, फिर पीछे से आगे को लेंगे। ऐसे करके हम स्टिच करना है एक बार। देखिए, और ये जो रेड वाला है, रेड वाले से रेड वाले को करेंगे एक एक फंदा जोड़ते हुए। जो हम पहला फंदा स्लिप करते हैं उससे एक चैन जैसी आ जाती है, जिससे स्टिचिंग में बहुत आसानी होती है। तो हम इसको इसी तरीके से स्टिच करते हुए पूरी पोर्शन को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इक्वली स्टिच होगा। देखिए यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे ताकि हमारी ये स्टिचिंग खुले ना। और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हल्का सा यहाँ से रोल बनाते हुए इसको लास्ट में यहाँ पे कट कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको मैं कट कर दूंगी, ये वाली ये वाली ये वाली। और अब हम ये देखिए अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। देखिए मेरा मोजा स्टिच हो चुका है। यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग यहाँ से लेके यहाँ तक कर ली है। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा मोजा भी स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरे सॉक्स की भी स्टिचिंग कर ली है और मेरे दोनों सॉक्स बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये देखिए ये इसका अंदर का पोर्शन है और ये इसके बाहर का पोर्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डोरी लगा लेंगे। तो डोरी मैंने इसकी ऑलरेडी बना के रख रखी है पहले से। और डोरी कैसे बनाई जाती है मैंने इससे पहले जो सॉक्स बताए हैं उसमें आपको बताया है डोरी कैसे बनाई जाती है। अब हम इस डोरी को उसमें लगा लेते हैं। तो जो हमने ये जाली डाली थी इसमें एक एक जाली में इस डोरी को लगाना है। तो हम जो डोरी लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इन सॉक्स में मैंने डोरी लगा ली है दोनों सॉक्स में। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सॉक्स बन के तैयार हुए हैं हमारे लेफ़्ट पैर का और राइट पैर का। ये देखिए कितना सुंदर सॉक्स बन के तैयार हुआ है और बहुत ही इजी है। एड़ी और पंजे एक ही तरीके से बनाए जाते हैं, बस हमें अपोजिट डायरेक्शन में बनानी है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर मैंने सॉक्स अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है उसकी वीडियो। तो आप अगर उसको सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।